राजा ने विनती करी अरे बताई रहे बैठे बाबा जी। अरे बताई रहे बैठे बाबा जी प्यारे कुटुंब को होई उधार उतर की आई गंगा जी। प्यारे कुटुंब को होई उधार उतर की आमे गंगा जी। प्यारे कुटुंब को होई उधार उतर की आमे गंगा जी। सुन बेटा असमंजस, तुम्हारे परिवार का उद्धार तब हुआ गंगा मैया भूतल पे आ जाए। और सुन अरे बात मेरी बेटा सुन लिये। अरे बात मेरी बेटा सुन लीजिए और आसन ले लगाई ध्यान ब्रह्माती धरी लइए। अरे आसन में लगाई ध्यान ब्रह्मा को धरी लइए। यारू आसन में लगाई ध्यान ब्रह्मा को धरी लइए। सुन मेरे लाल, तुम्हें तपस्या करनी होगी ब्रह्मदेव की। अगर गंगा जी भूतल पर आ जाए तेरे कुटुंब का उद्धार हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब महात्मा ने बताया है पुत्र असमंजस नगर में लौट के आया। असमंजस के पुत्र का नाम था भाइयों अंशुमान। अंशुमान नाम था। तो बेटा अंशुमान से कहा मेरे लाल, आंखों में आंसू भर करके असमंजस बोले हैं हाथ पकड़ के निज बेटा को तब राजा ने कई सुनाए। अपन में जाए भजन करूंगा और बेटा गद्दी पे दौड़ चढ़ाए। आसन मारी भूमि में बैठा, आसन मारी बनिया में बैठा और हर तीनों ध्यान लगाए। जियन कर नगर थी आयो है ब्रह्माती ध्यान लगायो है। ध्यान रखना भाइयों, अपने बेटा अंशुमान को उत्तर अधिकारी बना करके असमंजस जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करके चले गए, सारे जीवन तपस्या की, लेकिन भाइयों फिर भी गंगा जी भूतल पे नहीं आई। असमंजस के गुजर जाने के बाद अंशुमान हुए। अंशुमान ने विचार किया मेरे पिता के बल से, तपोबल से और गंगा जी धरती पे नहीं आई तो अब मैं अपने पिता के प्रण को निभाऊंगा। राजन परीक्षित तो वे अपने पिता को प्रण निभावे चले। हे अभिमन्यु नंदन, तो तपस्या की थी अंशुमान ने
सारा जीवन हो गया था, शरीर छिद्र हो गया, फिर भी गंगा जी भूतल पे नहीं आई। अंशुमान के पुत्र थे दलीप महाराज। जब दलीप महाराज को पता चला है कि मेरे पुरखाओं की आत्मा भटक रही हैं, एक मेज ले लो, भाइयों। तो दलीप महाराज को पता चला है कि मेरे पुरखाओं की आत्मा भटक रही है, गंगा जी नहीं आई, तो वे अपने पुरखाओं का प्रण निभाए चले। भाइयों सारा जीवन हो गया,